हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11 समुच्चय चैप्टर 1 को करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है समुच्चय और उसका निर्माण, दूसरा है रिक्त समुच्चय, तीसरा है परिमित और अपरिमित समुच्चय, चौथा है समान समुच्चय। ऐसे ही यहाँ पर टोटल 13 टॉपिक हैं। तो इन सारे टॉपिक को हम डिटेल से करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में जो पहला टॉपिक है समुच्चय और उसका निरूपण, तो ये हमारा पहला टॉपिक है जो कि प्रश्नावली 1.1 से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को हम करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ आ जाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है समुच्चय। तो सबसे पहले उसको हम समझने वाले हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर सुपरिभाषित संग्रह, ये एक हमारा मतलब शब्द है। तो इसको हम समझने वाले हैं कि सुपरिभाषित संग्रह किसे कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर 10 से कम विषम प्रकृत संख्या। तो यहाँ पर 10 से कम विषम प्रकृत संख्या हमें मतलब क्या है, उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर 10 से कम बोला गया है। तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ पर विषम प्रकृत बोला है। तो यहाँ पर विषम संख्याएं लेनी है जो कि 10 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और 9 ये क्या है, हमारा 10 से कम प्रकृत विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या है, अगर किसी से भी अगर पूछा जाए, किसी एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि 10 से कम विषम प्रकृत संख्या पूछना है, बताना है, तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और 9 ही होगा। इसके अलावा और इसका मतलब ना ही इससे कोई एक संख्या ज़्यादा होगा, ना ही इससे कोई संख्या कम होगा। तो यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं ये हमारा फिक्स है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का आंसर अगर हर एक व्यक्ति समान दे, मतलब सबके लिए वही आंसर हो, उस चीज़ को बोला जाता है सुपरिभाषित संग्रह। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति किसी से भी अगर पूछा जाए कि 10 से कम प्रकृत विषम संख्याएं क्या हैं, तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और 9 यही हमारा आंसर होगा, ना ही इससे कम होगा, ना ही इससे ज़्यादा होगा। तो इसे बोला जाता है सुपरिभाषित संग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर 5 सबसे अच्छे अभिनेता। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ये हमारा समुच्चय है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये हमारा समुच्चय है। इसको हम इस तरीके से टिक लगा लेते हैं। जो हमारा समुच्चय होगा उसको हम यहाँ पर टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 सबसे अच्छे अभिनेता। तो यहाँ पर 5 सबसे अच्छा अभिनेता अगर एक व्यक्ति से पूछा जाए तो उसका आंसर कुछ अलग होगा, दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए तो उसका आंसर अलग होगा। जिसको जो अभिनेता पसंद है उसका नाम यहाँ मतलब 5 अलग अलग नाम लेंगे, हर एक व्यक्ति का अलग अलग आंसर होगा। जैसे कि कोई अगर बोले यहाँ पर सलमान खान हो गया, शाहिद कपूर हो गया, इस तरीके से सबका आंसर अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारा फिक्स है, 5 ही यहाँ पर स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। इससे कम भी नहीं होता है और इससे ज़्यादा भी नहीं होता है। हर एक इंसान से अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 5 ही वर्ण वाला जो वॉवेल्स हैं स्वर बोलेंगे। हर कोई यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू ही बताएगा, यही फिक्स है और इसे बोला जाएगा सुपरिभाषित संग्रह। मतलब ये हमारा क्या है, समुच्चय है। नेक्स्ट है यहाँ पर संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर इस तरीके से किया जाता है, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 3 3। तो यहाँ पर 2 और 3 संख्याएं आ रही हैं। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। इससे ना ही मतलब दूसरा संख्याएं आएंगी इसमें और ना ही इससे कम होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो ये भी हमारा क्या है, समुच्चय है। अब यहाँ पर 5वां नंबर है समीकरण x² बराबर 16 का हल। इसका हमें हल निकालना है। तो इसका हल निकालने के लिए यहाँ पर
जो x का मान होगा, x का मान निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट का 16। यहाँ पर प्लस और माइनस की वैल्यू होती है, जो रूट की वैल्यू होती है वो हमारा प्लस और माइनस में होता है। तो रूट 16 का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर जो x का हल हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, प्लस के 4 और माइनस के 4। यहाँ पर दो हल है, यहाँ पर प्लस के 4 और माइनस के 4। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये हमारा क्या है, मतलब फिक्स है, प्लस के 4 और माइनस के 4। इसका मतलब ये जो है समुच्चय हो जाएगा। अब लास्ट हमारा एग्जाम्पल है दुनिया के 5 सबसे स्वादिष्ट फल। तो यहाँ पर स्वादिष्ट फल सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। जैसे कोई आम बोलेगा, कोई संतरा बोलेगा, कोई नींबू बोलेगा, इस तरीके से मतलब 5 सबके अलग अलग मतलब स्वादिष्ट फल हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग स्वादिष्ट फल अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो इस तरीके से हम समुच्चय को समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी अगर हम एग्जाम्पल ले ले, कोई भी चीज़ ले ले, उसके लिए जो आंसर होता है वो सबके लिए मतलब फिक्स होता है, मतलब सबके लिए आंसर यहाँ पर सेम हो जाएगा, ना ही उससे कोई भी संख्याएं ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, मतलब फिक्स होगा। उस चीज को बोलेंगे सुपरिभाषित संग्रह, और इसे ही बोला जाता है समुच्चय। तो इस तरीके से हम समुच्चय को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर समुच्चय को जो लिखने का 2 प्रकार है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय को निर्माण करने के लिए 2 विधि हैं। एक है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, जिसे इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर दोनों विधि को हम एग्जाम्पल के मदद से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर 1 नंबर, तीसरा, चौथा और 5वां ये हमारा क्या है, समुच्चय है। तो इन नंबर्स को हम लेके जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कि किस तरीके से इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है 10 से कम विषम प्रकृत संख्या, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे उसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है 10 से कम विषम प्रकृत संख्या, तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारा क्या है, 10 से कम प्रकृत विषम संख्याएं हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है, यहाँ पर जितने भी सारे संख्याएं हैं उसके बीच में क्या लगाना है, हमें कॉमा लगाना है, और इन सभी संख्याओं को हम मझले ब्रैकेट से बंद करना है। इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। इस तरीके से कॉमा लगा के हर एक संख्याओं के बीच में, हर एक वोवेल्स के बीच में हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इसको हमें मझले वाले ब्रैकेट से इसको बंद कर देना है। अब दूसरा है एग्जाम्पल यहाँ पर संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर संख्या 18 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, संख्याएं क्या क्या आ रही थी, 2, 3 और 3। तो यहाँ पर 2 और 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं हैं उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था और 3 आ रहा था। तो 3 यहाँ पर क्या है, 2 बार है, तो इसको हमें रिपीट नहीं करना है, पुनरावृत्ति नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। अगर 3 2 बार आ रहा है तो उसको हमें 1 बार लिखना है। तो यहाँ पर 2,3 इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। और लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर समीकरण x² बराबर 16 का हल। तो यहाँ पर x² प्लस 16 का हल यहाँ पर प्लस माइनस 4 है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 4, माइनस का 4। यहाँ पर ये जो 4 है ये प्लस के हैं, प्लस का साइन नहीं लिखा जाता है, तो ये 4 यहाँ पर क्या है, प्लस के हैं, और ये 4 माइनस के हैं। तो इस तरीके से जो समुच्चय होता है उसको रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ रूल होते हैं, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसको हमने एग्जाम्पल के मदद से समझ लिया है, अब उस चीज़ को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जो रूल होता है, तो सबसे पहला है रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है।
अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम मतलब कॉमा द्वारा पृथक किया जाता है और इसको मझले कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो पहला रूल है, सभी संख्याओं को क्या करना है, हमें कॉमा में लिखना है और उसको बाद उसको हमें क्या करना है, मझले ब्रैकेट में इसको लिखना है। और दूसरा रूल है यहाँ पर रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उसके क्रम का महत्व नहीं होता है। यहाँ पर जैसे कि कोई भी संख्या को हमने लिखा है तो इसको क्रम में लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे सबसे पहले 1 लिखा है, यहाँ पर 3, 5, 1, 7, 9, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले यहाँ पर 1 को ही लिखना है, 1 को हम बाद में भी लिख सकते हैं, 3 को भी आगे लिख सकते हैं, 5 को भी आगे लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो क्रम है उसको मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखना है, लेकिन जो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हमें लिखना है और कॉमा में लिखना है और मझले वाले ब्रैकेट से इसको बंद कर देना है। अब तीसरा नियम है, किसी अवयव को सामान्यतः दोहराया नहीं जाता है, मतलब दोहरा मतलब रिपीट करके उसको नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 18 जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 3 आ रहा था, तो 18 का यहाँ पर 3 कितने बार है, 2 बार है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 को 1 बार लिखना है, 1 बार लिखना है, कॉमा लगाना है और मझले वाले ब्रैकेट से इसको बंद कर देना है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2,3 लिखा है तो यहाँ पर 3,2 इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और इसको 4, -4 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -4, 4 इस तरीके से भी इसको आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कॉमा लगाना है और मझले वाले ब्रैकेट से इसको लिखना है और कोई भी संख्या को यहाँ पर रिपीट नहीं करना है और इसके क्रम को हम आगे पीछे करके भी लिखेंगे, लेकिन कोई भी संख्याएं नहीं छूटनी चाहिए। तो इस तरीके से हम रोस्टर विधि से, रोस्टर फॉर्म से इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर मेथड। तो इसको यहाँ पर जो एग्जाम्पल यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में समझने के लिए किया है, सेम इसी एग्जाम्पल को हम समुच्चय निर्माण रूप मतलब सेट बिल्डर से भी इसी एग्जाम्पल को हम करेंगे। तो यहाँ पर सेट बिल्डर विधि से, सेट बिल्डर फॉर्म से, जैसे हमारा जो पहला प्रश्न था, जो पहला एग्जाम्पल था, 10 से कम प्रकृत विषम संख्याएं लिखनी है, तो इसको हम सेट बिल्डर मेथड से किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर मझले ब्रैकेट लगाना है और उसको हम जैसे यहाँ पर क्या है, 10 से कम विषम संख्याएं, 10 से कम प्रकृत विषम संख्याएं क्या है यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, तो इन सभी संख्याओं को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। और यहाँ पर 2 मतलब ऐसे डॉट लगाएंगे, इसको हम सच दैट बोलते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं ये हमारा क्या है, 10 से कम प्रकृत विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, और उसको हमें क्या करना है, मझले वाले ब्रैकेट से बंद कर देना है। तो यहाँ पर लिखने का जो तरीका है, x मतलब यहाँ पर क्या है, x बराबर 1 हो सकता है, x बराबर 3, x बराबर 5, x बराबर 7, x बराबर 9, इस तरीके से x का मान यहाँ पर कोई भी संख्या है, इन संख्याओं में से कोई भी संख्या हो सकता है। तो हमें जो लिखने का तरीका है, सबसे पहले यहाँ पर x लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 बिंदी लगाएंगे, सच दैट जिसे बोलते हैं, जहाँ x क्या है, x 10 से कम विषम प्रकृत संख्या है। इस तरीके से समुच्चय निर्माण विधि से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या है, यहाँ पर A-E-I-O-U है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मझले ब्रैकेट लगाना है, सेम इसी मेथड से इसको भी करना है। जैसे कि यहाँ पर x माना है तो x के प्लेस में यहाँ पर y, z, t, p कुछ भी हम यहाँ पर मान सकते हैं। माना कि यहाँ पर इसको हम y मान रहे हैं, जो y क्या है, हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है y। जैसे कि यहाँ पर x क्या है, 10 से कम प्रकृत विषम संख्याएं हैं x, तो यहाँ पर y को हमने माना है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो यहाँ पर y, फिर यहाँ पर सच दैट,
y क्या है यहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णमाला के स्वर, और इसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है मझले वाले ब्रैकेट से। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड, इसको हम z मान लेते हैं। जो संख्याएं हैं ये हमारे क्या हैं, z हैं, जो कि 18 के अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर z लिखेंगे, फिर यहाँ पर सच दैट, फिर लिखेंगे z 18 के अभाज्य गुणनखंड है। फिर यहाँ पर मझले वाले ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। लास्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल है समीकरण x स्क्वायर बराबर 16 का हल। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर 16 का जो हल है वो क्या है, -4 और 4 है। तो इसको यहाँ पर इसको लेट करते हैं, जो संख्याएं हैं, समीकरण x स्क्वायर बराबर 16 का हल क्या है, x है। तो x यहाँ पर सच दैट, x यहाँ पर क्या है, मतलब जो है x स्क्वायर जो समीकरण है, समीकरण क्या है, x स्क्वायर बराबर 16। तो x यहाँ पर क्या है, समीकरण x स्क्वायर बराबर 16 का हल। तो हल यहाँ पर क्या है, 4 और -4 है। तो यहाँ पर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 16। इसको हम इतना ही लिख सकते हैं क्योंकि इसका हल यहाँ पर क्या है, -4 ही है। इसको यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 16 का हल इस तरीके से अगर ना भी लिखें तो चल जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तब भी इसका सही आंसर है। इसको इसी तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि को इस तरीके से लिखना है। और तो समुच्चय निर्माण विधि मतलब सेट बिल्डर फॉर्म से लिखने का जो नियम है उसको एक बार यहाँ पर समझते हैं। किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए प्रतीक x, y या तो z का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जिसके उपरांत कॉलम का मतलब कि चिन्ह, यहाँ पर कॉलम का चिन्ह यहाँ पर 2 डॉट मतलब सच दैट से लिखा जाता है, और कॉलम के बाद समुच्चय के अवयवों के गुणधर्म को लिखा जाता है, और बाद में इसको क्या करना है, मझले वाले ब्रैकेट से लिखने के बाद इसको क्लोज कर देना है, मतलब बंद कर देना है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। जो भी हमें लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर जो संख्याएं हैं इसको हम x से लेट करेंगे। माना कि ये x, y और z किसी भी संख्याओं को मतलब किसी भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो x, फिर यहाँ पर सच दैट x क्या है, यहाँ पर 10 से कम विषम प्रकृत संख्या है। जो यहाँ पर जो भी संख्याएं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, यहाँ पर 10 से कम प्रकृत विषम संख्या, तो वही लिखना है। सेम यहाँ पर पहले यहाँ पर इसको हमने लेट किया कि ये y है, तो y यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। इस तरीके से 2 डॉट से इस तरीके से लिखेंगे। फिर लास्ट में हमें क्या करना है, मझले वाले ब्रैकेट से हर एक चीज को बंद कर देना है। ये हमारा समुच्चय का साइन है। जो मझला वाला ब्रैकेट है ये समुच्चय का साइन है। इस तरीके से इसको हमें लिखना है। और यहाँ पर जो है 10 से कम प्रकृत विषम संख्याएं हैं, इसको हम और भी शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट विधि से इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इसको और भी शॉर्ट से करने वाले हैं। नेक्स्ट हम कुछ नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय z से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय q से डिनोट करते हैं। q मतलब यहाँ पर रैशनल नंबर है। और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसको r से डिनोट करते हैं, रियल नंबर है। और z प्लस यहाँ पर धनात्मक धन पूर्णांकों का समुच्चय है। q प्लस यहाँ पर धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। और r प्लस यहाँ पर धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रकृत संख्या है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रकृत संख्या है n से डिनोट करते हैं। तो इसको जो लिखने का जो समुच्चय लिखने का जो तरीका है, यहाँ पर प्रकृत संख्या 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही यहाँ पर
प्लस मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको यहाँ पर कॉमा लगाना है सभी संख्याओं के बीच में, और यहाँ पर मझले वाले ब्रैकेट से उसको बंद करना है। और प्रकृत संख्या का जो नोटेशन है नेचुरल नंबर है, जिसको n से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर होल नंबर, जिसको यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो होल नंबर को w से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो पूर्ण संख्या यहाँ पर 0, 1, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसको कॉमा लगाना है और मझले वाले ब्रैकेट से बंद कर देना है। और होल नंबर को न w से डिनोट करते हैं, जिसको पूर्ण संख्या बोला जाता है, जो कि बुक में नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर z है यहाँ पर पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं और 0 आता है। तो ये हमारा 0 है, कॉमा 1, 2 ऐसे है, माइनस का प्लस का इनफाइनाइट। सेम यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, सब में यहाँ पर कॉमा लगाना है और माइनस का इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 कॉमा प्लस माइनस 1, मतलब एक साथ लिखा है, यहाँ पर प्लस के 1 है और माइनस का 1 है, इसको हमने एक साथ लिखा है। प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3, ऐसे ही इनफाइनाइट। इसको यहाँ पर z से डिनोट करते हैं, पूर्णांक संख्याओं को z से डिनोट करते हैं, जिसको इंटीजर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को q से डिनोट करता है, रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या में क्या आता है, p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, और p और q यहाँ पर क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक जो कि यहाँ पर प्लस माइनस के सभी संख्याएं आती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर 5/4 हो जाएगा, माइनस का 6/3 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। इस तरीके से होगा, जहाँ q के प्लेस में मतलब बट्टे में हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को q से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, मतलब जितनी भी सारे संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितनी भी सारे संख्याएं हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सारे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको r से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर z प्लस, मतलब z का मतलब पूर्णांक। तो पूर्णांक में यहाँ पर क्या है, माइनस की भी संख्या और प्लस की भी संख्या। तो यहाँ पर प्लस का मतलब यहाँ पर ओनली प्लस वाले ही संख्या आएंगे, मतलब 1, 2, 3 ऐसे ही इनफाइनाइट। और यहाँ पर नेक्स्ट है q प्लस। q प्लस मतलब यहाँ पर q से परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर प्लस वाले ही संख्याएं आएंगी। q प्लस यहाँ पर परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या के समुच्चय। तो यहाँ पर जितने भी सारे परिमेय संख्या हैं, उसमें प्लस वाले सी संख्या आएंगे, जैसे कि यहाँ पर 4/5, 6/3, ऐसे ही जो संख्याएं हैं वो प्लस में होने चाहिए। यहाँ पर माइनस वाले कोई भी संख्याएं नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर z प्लस, यहाँ पर जो पूर्णांक है, पूर्णांक में यहाँ पर 0 आता है, तो यहाँ पर प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 ना ही प्लस के होते हैं ना ही माइनस के होते हैं। 0 में कोई साइन नहीं आता है। 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में भी 0 नहीं आएगा और धनात्मक पूर्णांक में भी 0 नहीं आएगा। सेम यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या कौन से वाले हैं, प्लस, धनात्मक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 ना ही प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। और यहाँ पर लास्ट है प्लस का, r प्लस से डिनोट किया गया है, जो कि हमारा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें भी सारे संख्याएं क्या होंगी, धनात्मक में होंगी। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर 0 क्यू नॉट है, यहाँ पर इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है क्यू नॉट। तो यहाँ पर परिमेय संख्या, यहाँ पर जो कि 0 को छोड़कर सभी संख्याएं, सभी परिमेय संख्या, क्यू नॉट का मतलब, क्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो 0 को छोड़कर सभी संख्याएं यहाँ पर परिमेय संख्या होगा। ऐसे ही सेम
आर नॉट है और जेड नॉट। तो इसमें जो वास्तविक संख्या है उसमें 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या इसमें आ जाएंगी। सेम यहाँ पर पूर्णांक है, तो पूर्णांक में 0 को छोड़कर सभी पूर्णांक यहाँ पर आ जाएगा, +-1 +-2, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो नोटेशन है इसका यूज आगे मतलब चैप्टर में होने वाला है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। इसको हमें ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से, और पूर्णांक को z से, परिमेय संख्या को q से, और r को रियल नंबर वास्तविक संख्या से डिनोट करते हैं। और इस तरीके से इसको हमें समझना है। और ये 3 नोटेशन आपके बुक में नहीं है, इसको हमने समझाने के लिए इसको बताया है कि आगे की क्लासेस में इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में रोस्टर फॉर्म से सेट विल्टर फॉर्म में चेंज करना और सेट विल्टर से रोस्टर में चेंज करना, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 5 को करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।